हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज जब मैं सुबह उठी और अपने टेरेस पे गई तो मैंने देखा मेरी जो बर्ड्स थी उन्होंने बाजे वाला बर्तन तोड़ दिया था, और शुक्र है उन्होंने अंदर की तरफ गिराया और टूटा। अगर ये बाहर नीचे गिरता और तब टूटता तो शायद बहुत नुकसान होता, क्योंकि नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, साथ कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। किसी गिर के किसी की गाड़ी का शीशा डैमेज हो सकता था, किसी के सर में लगती तो वो तो बेचारा ज़िंदा ही ना बचता। इस बात ने मुझे इतना परेशान किया, लेकिन शुक्र अल्लाह का इतना कोई नुकसान नहीं हुआ। और फिर मैं जो है अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। साथ साथ मैं आप लोगों की वीडियोस प्ले कर देती हूँ, वो सुनती हूँ, साथ साथ अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। अब चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ। मेरा जो आज का टॉपिक था वो ये था कि हम लड़कियों से ज़्यादा हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा हमारी शादी की फ़िक्र होती है। जैसे कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे नेबर्स, हमारे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है। मैंने टिकटॉक पे एक थी, उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की थी, तो उसका फिर मैंने कमेंट बॉक्स देखा तो हर लड़की बेचारी, इतने लोगों के कमेंट्स आए थे, हर लड़की ये कह रही थी कि हमें ख़ुद इतना नहीं है कि हमारी शादी हो, लेकिन ये जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बेटी बुढ़ी हुई जा रही है, बेटी की शादी कर दो, अच्छा ज़्यादा एज होगी तो कोई शादी नहीं करेगा, अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों आजकल लड़कियों को इस मुश्किल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इस्लाम में जायज़ है कि आप जो है बेटी की जो है वो जैसे ही वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दें, बट मुझे आप बता दें कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि आप अपनी बेटी का किसी को भी बाहर चलते हुए को रिश्ता जो है पकड़ा दें। जब तक इंसान को अच्छा रिश्ता नहीं मिलता तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तो कोई भी अपनी बेटी इस तरह से तो नहीं दे सकता। जल्दबाजी के जो फ़ैसले होते हैं वो हमेशा बेटियों को और उसके घर वालों को जो है वो नुकसान में डालते हैं। खैर, मैं जब 19 ईयर्स की थी ना तो मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, ठीक है। और हर घर में प्रॉब्लम्स तो आती हैं, ठीक है। फाइनेंशियली हमारे घर कोई इशू नहीं था, बट ये था कि बस थोड़ा बहुत चलता था, ठीक है। और जब कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो सबसे पहले ये जो रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स वाले, बाजी सैरी की शादी कर दो ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे, अपना फ़र्ज़ अदा कर दो सारे मसले हल हो जाएंगे, इसकी उम्र निकल गई तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। मतलब इस तरह के बहुत से बातों से जो है मुझे भी सामना करना पड़ा है। ये मेरी स्टोरी है। और जब मैंने जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की, मैंने जब उनकी स्टोरी सुनी तो मुझे अपना वो टाइम याद आ गया कि इन बातों से इंसान कितना हर्ट होता है, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं मतलब फ़ज़ूल के आके है ना आप पे टॉन्ट करते हैं। अब मेरा जो भाई था ना, मेरे भाई की पहले शादी हो गई थी, उनका निकाह हुआ हुआ था, ठीक है। बड़े भाई का जब निकाह हुआ हुआ था और निकाह ज़्यादा देर रखा भी नहीं जाता, तो हम लोगों ने उनकी शादी तो करनी थी। अब जब उनकी शादी होगी तो सब रिलेटिव्स का ये कहना था कि आप जो है पहले अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करती ना, आपने अपने पहले बेटे का फ़र्ज़ अदा किया है, तो अब बेटी का अभी अच्छा रिश्ता नहीं जब तक मिलता तब तक वो बेटे का निकाह चलाई जाए आगे। इतना मैं कहती हूँ। उसके बाद जो है हमारी नेबर्स वाली आती थी, वो फ़ज़ूल की अजीब सी बातें करती थी। एक आती थी, मेरी मदर ने जो है वो अपनी लाइफ में बहुत टफ़ टाइम गुजारा है, ठीक है। खैर मेरे दादा दादी मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किल टाइम तो आता है। तो मेरी अम्मी ने जो है वो थोड़ा टफ़ टाइम गुजारा, तो मेरी जो वो हमारी नेबर्स में आती थी, वो कहती होती थी कि यंग ही थी वो, 35 ईयर्स की होंगी, तो वो आती थी तो वो कहती थी कि बाजी जिनकी माँओं के नसीब अच्छे नहीं होते ना, उनकी बेटियों के भी नसीब अच्छे नहीं होते। और ये बात मुझे इतना परेशान करती थी। वो जब आती थी वो ये बात करती थी तो मैं इतनी परेशान हो जाती थी। तो मेरी अम्मी कहती थी तुम टेंशन ना लो, और मैं हूँ भी वहमी, और वहम की वजह से मैं और ज़्यादा जो है वो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। खैर जब मुझे रात को नींद नहीं आती थी तो मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती थी, अपने दिल के सुकून के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला से रो के दुआ की, ठीक है, तो दिल को सुकून मिल जाता था। और जो हमारे रिलेटिव्स थे ना, वो तो स्पेशली मेरी अम्मी को कॉल, एक तो होता है ना इंसान कहीं पे मिलता है चलो बात हो जाती है, वो स्पेशली कॉल करते थे। बेटी का रिश्ता नहीं देखा, बेटी को ठिकाने लगाने का सोचा नहीं सोचा, तो बिलीव करें। अच्छा मैं जो है वो मेरी एक छोटी सी एकेडमी थी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी। उसके बाद जो है मेरा सैलून का मैंने सीखा हुआ था, अपना घर से वो काम करती थी, और मेरे कुछ पैसे थे इन्वेस्ट किए हुए थे।
तो मेरा वहाँ से प्रॉफिट आ जाए। तो इस तरह से मेरा एक बहुत अच्छी सेविंग्स भी मेरी हो जाती थी, और मैं जो है वो अपना मतलब अच्छा, मैं मुझे अपनी अम्मी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो फिर मेरा ये सवाल है कि लोग जो है वो क्यों ये कहते थे? हम उनसे कुछ मांगते थे, मैं उनसे जाके कुछ मांगती थी, वो मेरा ख़र्चा उठाते थे, जो इस तरह की फ़जूल की बातें करते थे। इतना गुस्सा आता था जिसकी कोई हद नहीं। हसद जो है ना वो लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है, स्पेशली जो बेटियों के मामले में ना लोगों में इतना हसद है, मुझे समझ नहीं आती लोग इतना हसद क्यों करते हैं। खैर, मैं अपनी एक लाइफ की स्टोरी जो है ना हसद के बारे में मैं आपसे शेयर लाजमी करूँगी, वो एक रियल स्टोरी है, ठीक है। खैर, वो मैं किसी और व्लॉग में हसद पे भी एक मैं टॉपिक पे ना मैं बनाऊँगी इस पर भी वीडियो। जो लोग ये कहते हैं बार बार कि आप अपनी बेटी की शादी कर दें, या आप शादी क्यों नहीं करती हैं, मुझे ये बता दें कि कल को अगर वही बेटी जो है वो डिवोर्स लेके आ जाती है, या उसके साथ 2 बच्चे होते हैं या 1 बच्चा कह लें, ठीक है, जो भी होता है, वो आती है पीछे, जो है आप लोग आके उससे जो है वो उसके बच्चों का ख़र्चा उठाएंगे या उसका ख़र्चा उठाएंगे? ठीक है, लोग आते हैं, गॉसिप्स करते हैं, ठीक है, और ऊपर ऊपर से तो वो आपका साथ मत दे रहे होते हैं, मतलब हाँ आपके साथ बुरा हुआ है ये वो, लेकिन अंदर से यही दुनिया ना बहुत खुश होती है कि दूसरे की बेटी जो है वो उजड़ के आ गई है। और फिर कहते हैं हाँ सोच समझ के फ़ैसला करते हैं ना, सोच समझ के फ़ैसला क्यों नहीं किया था, आज बेटी जो है कुएं में धकेल दी और ये और वो। फिर लोग इस तरह की बातें करते हैं, ये मेरे अपने सामने की बातें हैं, ठीक है, जो मैंने इस सोसाइटी में होते हुए देखा है। बिलीव करें, जो लोग ये बात कहते थे ना मुझे कि जिनकी माँओं के नसीब अच्छे नहीं होते उनकी बेटियों के भी अच्छे नहीं होते, मेरे 7th मंथ हुआ है मेरी शादी को, और अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ठीक है, लोग कहते थे जी एज हो जाए तो रिश्ते अच्छे नहीं मिलते, 25 की मैं अभी 25 की हूँ, तो मतलब अभी 6-7 मंथ हुए मेरी शादी को, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हो जाता है ना, जो आपके नसीब में जहाँ लिखा होता है ना आपको मिल जाता है। अब पिछले साल मतलब हम लोग अभी खैर मतलब जैसे समर का सीज़न गुज़रा, हमने सोचा भी नहीं था कि भाई नेक्स्ट ईयर की जो होगा मतलब नेक्स्ट ईयर का जो समर होगा उसमें जो है वो मैं अपने घर वाली हो जाऊंगी, मेरा अपना एक घर होगा। कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था, और पता ही नहीं चला किस तरह जो है वो अल्लाह की तरफ से इतना जल्दी काम हो गया कि बिल्कुल पता ही नहीं चला। शादी भी हो गई, हमने घर भी ले लिया, फिर हमारी मतलब सब कुछ हो गया। ठीक है, तो बस ये लोगों की बातें होती हैं, जो लोग इन लोगों की बातों से टेंशन लेते हैं ना, मैं तो उन्हें कहूँगी प्लीज़ छोड़ दें, टेंशन ना लें। जो आपके नसीब में जहाँ लिखा होगा ना वो आपको मिल के रहेगा। मैं अपनी फ्राइडे की ना डेली फ्राइडे की एक रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मैं एवरी फ्राइडे कौन सी सूरत पढ़ती थी। ठीक है, उसके अलावा भी जितनी भी अनमैरिड लड़कियाँ और जो मैरिड हैं, जिनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मैं उनसे कहूँगी कि मैं उनको वो सूरत वगैरह बताऊँगी, आप वो पढ़ना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं भी अपने लिए वही पढ़ती थी, और शुक्र अल्लाह का कि आज जहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ। ठीक है, मैं वो रूटीन की भी जल्दी वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप सबके लिए जो है वो अपलोड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने अनार निकाला हुआ था, तो फिर मैं वो खा रही थी, और ये जो फ्रिज का था, फ्रिज पे जो मैग्नेट्स लगाने थे, और मुझे बिलीव करें कि मुझे पता ही नहीं था कि जो है वो ये मैग्नेट्स जो है वो, जब मैं मैग्नेट्स ले रही थी ना तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मेरी फ्रिज तो शीशे की है, और शीशे के ऊपर तो ये मैग्नेट्स चिपकेंगे ही नहीं। अच्छा, मैं आके वो कुछ उसके मैग्नेट्स उतरे हुए थे, वो जो बने हुए थे फ्रूट्स, उनके ऊपर से मैग्नेट्स उतरे हुए थे, मैंने ग्लू गन से वो जोड़े, और जब मैं जोड़ के लगाने के लिए गई वो तो जुड़ ही नहीं रहे, और बिल्कुल मैं इतनी बिज़ी थी कि मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी जो वो जो मैग्नेट्स हैं वो शीशे वाली फ्रिज पे तो वो चिपकेंगे ही नहीं। खैर एनीवे, फिर वो मैंने मैग्नेट्स दोबारा से उतारे, और फिर मैंने इसी तरह ग्लू गन से जो है वो जोड़े थे। और यहाँ पर जी मेरी जो है डोर बेल, इसके अंदर जो सेल वगैरह चार्ज हो गए थे, वो मैंने डाल के तो बाहर इसे लगा रही थी। अब कोई भी आएगा और डोर बेल करेगा तो फिर मुझे मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और मैं देख लूँगी कौन आया है। उसके बाद जी मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी KFC। मैं उनसे नाराज़ थी मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ थी, तो फिर उन्होंने मुझे मनाने के लिए कहा था कि चलो KFC चलते हैं, तो अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग जो है वो KFC गए थे, और वहाँ से हम लोगों ने बस विंग्स ली थी, मुझे वहाँ की विंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। बस विंग्स ली और वो लेके हम लोग घर आ गए थे। वहाँ पे नहीं खाया था, कोई इतनी रौनक थी नहीं, मैंने कहा अच्छा मज़ा नहीं आएगा, घर ही लेकर चलते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे अपने विंग्स खाएंगे। आई होप सो जी मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।